टैक्सी ड्राइवर 1976 में यह मूवी रिलीज हुई थी। पॉल श्रेडर ने लिखी थी, मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने डायरेक्ट करी थी। स्कोर्सेज़ी से कहा गया कि इस मूवी को एक लाइन में डिफाइन करो, तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले दो शब्द थे लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। मूवी के ओपनिंग में ही हमें ट्रेविस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि वो एक वॉर वेटरन है, 26 साल का है, एक्स मरीन है। ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है उसने, उसे बस टैक्सी ड्राइवर की जॉब चाहिए क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता। इस मूवी का सबसे पहला और मेजर थीम है लोनलीनेस, और ये तो ट्रेविस खुद कहता है दैट लोनलीनेस हैज फॉलोड मी एवरीवेयर, आई एम गॉड्स लोनली मैन। Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape from God's lonely man. और इसी लोनलीनेस से बचने के लिए वो अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। पॉर्न थिएटर में वो लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि उसे सोशल बिहेवियर के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है। सबसे पहले तो वो एक पॉर्न थिएटर है, एंड सेकेंडली वो पॉर्न थिएटर में लड़की का नाम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वो मैनेजर को ही बुलाएगी। और वो पॉर्न थिएटर में पॉपकॉर्न लेके जा रहा है। पॉपकॉर्न से क्या करेगा, टिश्यू लेकर जा। खैर, उस सीन के बाद हम बेट्सी को देखते हैं स्लो मोशन में, लाइक एन एंजल। ऐसा हम क्यों देखते हैं? क्योंकि ये पूरी मूवी हम ट्रेविस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और ट्रेविस के लिए बेट्सी एक एंजल है। फिर ट्रेविस उससे पूछता है कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। थोड़ी सी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है उस कॉफ़ी डेट पर हो जाता है। जैसे तैसे करके डेट खत्म हो जाती है। फिर ट्रेविस उससे पूछता है कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। ऑब्वियसली वो हाँ कह देती। यहाँ पर हमें 100% पता चल जाता है कि उसे सोशल बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बेट्सी को लेकर पॉर्न थिएटर में चला जाता है। फिर क्या होना था, बेट्सी ने उसे डंप कर दिया। फिर हम वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फोन कॉन्वर्सेशन देखते हैं जिसमें वो बेट्सी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। स्कोर्सेज़ी कहते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशन थी ये इतनी एम्बैरेसिंग थी कि कैमरा भी इसे बेयर नहीं कर पाया, इसलिए कैमरे की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो बेट्सी के रिजेक्शन के बाद फिर से ट्रेविस उसी डिलेमा में चला जाता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो बेट्सी को फ्लावर्स भेजने लगता है। तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो वाटर बबल्स को इतना ध्यान से देख रहा है। उसे फूलों की खुशबू से सर दर्द हो रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे स्टमक कैंसर हो गया है। The smell of the flowers only made me sicker. The headaches got worse. I think I got stomach cancer. हेडेक और स्टमक कैंसर के बीच क्या कनेक्शन है? ट्रेविस गॉडेस होर कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहा है। बाय द टाइम वो बेट्सी को डेट कर रहा था तब तक के लिए वो एंजल थी, लेकिन जैसे ही बेट्सी ने उसे डंप कर दिया वो कहता है यू आर लाइक द रेस्ट ऑफ देम। और इस सीन के बाद हम स्कोर्सेज़ी का कैमियो देखते हैं। ये कैमियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ को एक 44 मैग्नम पिस्टल से मार दूंगा। ये अपने वायलेंट थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है। द थिंग इज कि ये कैमियो ट्रेविस के वायलेंट थॉट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इस कैमियो के बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं ट्रेविस विजर्ड से बात कर रहा है कॉफी के बाहर, और वो कहता है आई एम हैविंग सम बैड आइडियाज इन माय माइंड। मेक सेंस राइट? तो इस पॉइंट तक वो डेट पर जाता है, इट डजंट वर्क। वो विजर्ड से एडवाइस लेने की कोशिश करता है, बट विजर्ड को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब धीरे धीरे पानी उसके सर के ऊपर जाने लगा है। उसे बस एक मोमेंट चाहिए जिससे वो ट्रिगर हो जाए, और मेरे हिसाब से वो मोमेंट है ये, जब वो पैलेंटीन का इंटरव्यू देख रहा है, जहाँ पर पैलेंटीन कह रहा है लेट द पीपल रूल। और क्योंकि ट्रेविस एक टैक्सी ड्राइवर है, वो पूरा दिन घूमते रहता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, तो उसे लगता है कि अगर ये बंदा इलेक्ट हो गया और इसने पावर लोगों के हाथ में दे दी, तब तो फिर ये सिटी और भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पैलेंटीन को मारना पड़ेगा। तो फाइनली उसे और एक मोटिव मिल गया है। तो पैलेंटीन को मारने के लिए वो कुछ गन्स खरीद लेता है, वर्कआउट करना शुरू कर देता है, अपनी डाइट फॉलो करना शुरू कर देता है। वरना इस पॉइंट तक तो वो डाइट के नाम पर आड़ी टेढ़ी गोलियां खा रहा था और अपने खाने में भी दारू मिला रहा था। और इसी बीच वो आयरिस से भी मिलता है। आयरिस स्ट्रिप्ड फ्रॉम हर इनोसेंस। ऐसा करने वाला कौन है? स्पोर्ट। उसके बाद वो अपने बाल कटवा लेता है, मोहॉक
हेयर कट करवा लेता है। वियतनाम वॉर के टाइम ये हेयर कट काफी फेमस था। अगर कोई सोल्जर ये हेयर कट करवाता है मतलब इस वक्त वो अपने किलिंग स्प्री पर है, तो उसके सामने ना जाओ तो ही अच्छा है। उसके बाद वो पैलेंटीन को मारने चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं मार पाता है। और ठीक उसके बाद वो स्पोर्ट के पास चला जाता है और वहां पर सबको मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशन है। पहला तो यही है कि उसे आयरिस को बचाना है इसीलिए सबको मार रहा है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एक तो ये कि वो इस सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहा है, रिलेशन नहीं बना पा रहा है, और दूसरा ये कि उसके पास एक काम था पैलेंटीन को मारना, वो भी नहीं कर पाया। खैर जो भी है, वो सबको मारने लगता है। दिस इज द मोमेंट ट्रेविस हैज बीन वेटिंग फॉर द एंटायर लाइफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्क्रीन प्ले में लिखा है। दिस इज द मोमेंट वेयर दिस स्क्रीन प्ले वॉज हेडिंग फॉर ओवर 100 पेजेस। ट्रेविस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, ही वॉज वेटिंग टू एक्सप्लोड। और इस स्लॉटर के बाद ट्रेविस एक हीरो बन जाता है, जो कि इस मूवी का एंड थीम है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। ट्रेविस एक हीरो बन जाता है क्योंकि उसने एक ड्रग डीलर को मारा है, एक गैंगस्टर को मारा है, एक पिंप को मारा है, एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट को बचाया है। सोसाइटी उसे हीरो बना देती है, लेकिन यही अगर वो थोड़ा सा जल्दी अपनी गन निकाल कर पैलेंटीन को मार देता तो यही सोसाइटी कह देती कि वो एक असैसिन है। तो यहाँ पर इंसेन कौन है, सोसाइटी या ट्रेविस? खैर इसके बाद हम वो फिंगर जेस्टर देखते हैं, विच इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इट। हमने और 2 बार ये सेम फिंगर जेस्टर देखा है मूवी में, और इस मूवी में बहुत फोरशैडोइंग और आयरनी है। अगर आप ध्यान से डायलॉग सुनोगे या देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कॉन्स्टेंटली पॉर्न थिएटर्स विजिट कर रहा है, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखता है तो उसे वो पसंद नहीं आती। इस कॉफी शॉप में आप देखोगे वो इन 2 बंदों को बहुत ही पता नहीं गुस्से से देख रहा है। इनकी ड्रेसिंग से लग रहा है कि ये कोई ड्रग डीलर है या फिर पिंप है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी डिटेल है जो ट्रेविस के माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि ट्रेविस ऐसा क्यों है? क्या वो शुरुआत से ही ऐसा है? मेरे हिसाब से ही इज सफरिंग फ्रॉम PTSD। ट्रेविस कहता है कि किसी को भी सेल्फ अटेंशन सीक नहीं करना चाहिए। I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. बट द फैक्ट इज कि वो खुद डेस्परेट है अटेंशन के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि आसपास के लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क नहीं पड़ता। खैर एंड में उसे वो अटेंशन मिल ही जाता है। और इन दी एंड उस मूवी का एंड सीन मेरे हिसाब से एंड में हम मिरर में उसका एक ईवल लुक देखते हैं। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा फिर से होगा, ये उसकी लाइफ साइकिल है, ऐसा चलते रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करो। And that's it. If you like this video, if you find something informative, consider hitting the subscribe button. Follow me on Instagram and I'll see you in the next one. Bye. ये कलम कागज को राज नहीं है, बादल से राना लेकिन मेरे पास जहाज नहीं है। खोली किताब दुनिया से रखे कोई राज नहीं है। बाज क्यों आए जब उंगली उठाना लाजमी है। दिल को कुर्बान किए अपनों को पहचान दिए साथ पूरे